करता हूँ। ठीक है, अपडेट फ्यूचर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 12th के हिस्ट्री के क्लास 12th के हिस्ट्री के 10 मोस्ट वीवीआई लघु उत्तर प्रश्न को कर रहे हैं। ये वीडियो आज बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि आखिर हमको ये समझना पड़ेगा कि बिहार बोर्ड किस तरह के क्वेश्चन को पूछते हैं। बिहार बोर्ड किस तरह के क्वेश्चन को पूछते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन को पूछते हैं, आइए हम इस वीडियो में चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त, मेरे प्यारे प्यारे छात्रों, कि पहला क्वेश्चन क्या है कि लिंग या संप्रदाय से आप क्या समझते हैं। लिंग या संप्रदाय किसे कहते हैं, या लिंग या संप्रदाय से आप क्या समझते हैं। लिंग या संप्रदाय का क्वेश्चन आएगा तो क्या करना है, पहले लिंग या संप्रदाय को लिख कर उसके बाद क्या करना है, अंडरलाइन कर देना और बोल्ड कर देना। क्या करना है, लिंग या संप्रदाय की शुरुआत 12वीं शताब्दी में किसने किया है, बांस बन्ना ने किया था। लिंग या संप्रदाय की शुरुआत 12वीं शताब्दी में बांस बन्ना ने किया था। इस संप्रदाय की शुरुआत दक्षिण भारत में किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि हिंदू धर्म जाति पक्ष को दूर करना। क्या करा, क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आएगा ये वीडियो छोड़कर चले जाना। क्या, लिंग या संप्रदाय की शुरुआत 12वीं शताब्दी में बांस बन्ना ने किया था। इस संप्रदाय की शुरुआत दक्षिण भारत में किया गया था। इस संप्रदाय का मुख्य उद्देश्य क्या था, हिंदू धर्म जात पात पक्ष को दूर करना। क्या करना, जात पात पक्ष को दूर करना। और एक बार हम समझ लेते हैं, अगर याद नहीं होगा तो और एक बार समझ लो। क्या, लिंग या संप्रदाय की शुरुआत 12वीं शताब्दी में बांस बन्ना ने किया था। यह संप्रदाय की शुरुआत दक्षिण भारत में किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि हिंदू धर्म में जात पात पक्ष को दूर करना। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है कि गीता, श्री भगवत गीता पर टिप्पणी लिखे। श्री भगवत गीता को लिख कर उसके बाद क्या करना है, अंडरलाइन करके बोल्ड कर देना है। यानी महाभारत के भाग संख्या 18 को गीता कहते हैं। क्या कहता है, महाभारत के भाग संख्या 18 को गीता कहते हैं। गीता के लेखक वेद व्यास है। गीता नामक पुस्तक संस्कृत भाषा से लिखा गया है। गीता पुस्तकों की संख्या कितना है, यानी इसका पुस्तकों की संख्या 10 है। अध्याय कितना है, गीता में 18 अध्याय है और 700 श्लोक है। इसको समझना जरूरी है। क्या समझना है मेरे दोस्त, क्या समझना है, यानी श्री भगवत गीता यानी महाभारत के भाग संख्या 18 को क्या कहते हैं, गीता कहते हैं। महाभारत के भाग संख्या 18 को गीता कहते हैं। गीता का लेखक वेद व्यास है। कौन है भाई, गीता का लेखक वेद व्यास है। गीता नामक पुस्तक संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इसका पुस्तकों की संख्या 10 है। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक है। क्या है, 18 अध्याय 700 श्लोक है। अगर यह क्वेश्चन याद नहीं होगा तो और एक बार सुन लो, दिमाग खोल कर सुन लो मेरे दोस्त। क्या, महाभारत के भाग संख्या 18 को गीता कहते हैं। गीता का लेखक जो है वेद व्यास है। गीता नामक पुस्तक संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इस पुस्तकों की संख्या 10 है। अध्याय 18 है और 700 श्लोक है। नोट, इसको समझ लो। गीता को अंग्रेजी में अनुवाद 1785 ईस्वी में चार्ल्स विलिकन के द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि हिंदू धर्म के 2 महाकाव्य का नाम लिखे। क्या, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि हिंदू धर्म के 2 महाकाव्य का नाम लिखे या विश्व के 2 प्रमुख महाकाव्य का नाम लिखे। ये दोनों क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, एक ही होगा। क्या, हिंदू धर्म के 2 महाकाव्य का नाम या विश्व के 2 महाकाव्य का नाम। आइए, क्या, हिंदू धर्म के 2 महाकाव्य का नाम निम्नलिखित है। नंबर 1 क्या है मेरे दोस्त, नंबर 1 है महाभारत, नंबर 2 है रामायण। क्या है, ये नंबर 1 है महाभारत, नंबर 2 है रामायण। क्या, हिंदू धर्म के 2 महाकाव्य का नाम या विश्व के 2 प्रमुख महाकाव्य का नाम, तो दोनों एक ही होगा। यानी महाभारत का, यानी एक पहला होगा महाभारत, दूसरा होगा रामायण। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है कि महाभारत के 8 विवाहों के नाम लिखे। इसी में आ जाएगा कि महाभारत के 5 विवाहों के नाम बने। महाभारत में कितने प्रकार के विवाह हुआ था, 8 विवाह हुआ था। कितना हुआ था, महाभारत के 8 विवाहों के नाम लिखे। या इसी में आ जाएगा कि 4 विवाह के नाम लिखे। इसी में आ जाएगा कि 6 विवाह का नाम लिखे। 8 विवाहों का नाम याद कर लो,
ये 100% एक क्वेश्चन पूछता है कि महाभारत के 8 विवाह का नाम लिखे। महाभारत के 8 विवाह का नाम जो इस प्रकार है। नंबर 1 ब्रह्म विवाह, नंबर 2 देव विवाह, नंबर 3 प्रजापति विवाह, नंबर 4 अर्श विवाह, नंबर 5 असुर विवाह, नंबर 6 गंधर्व विवाह, नंबर 7 राक्षसी विवाह, नंबर 8 पिशाच विवाह। यानी महाभारत में कितना विवाह, महाभारत में कितने विवाह के बारे में वर्णन किया है? 8 विवाह के बारे में ब्राह्मण यानी वर्णन किया गया है। वो कौन कौन से विवाह है? नंबर 1 ब्रह्म विवाह, याद कर लो, समझ में आ जाएगा ये 100%। अगर एक बार देख लीजिएगा 100% याद जाएगा। नंबर 1 ब्रह्म विवाह, देव विवाह, प्रजापति विवाह, अर्श विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षसी विवाह और पिशाच विवाह। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है कि सुदर्शन झील पर टिप्पणी लिखे। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करा रहे हैं मेरे दोस्त। सुदर्शन को झील को लिखकर इसको क्या करना है? अंडरलाइन कर देना। क्या करना है? सुदर्शन झील को लिखकर अंडरलाइन कर देना है कि सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। ये गुजरात के गिरनार नामक स्थान पर है। कहाँ पर है? गुजरात के गिरनार नामक स्थान पर है। यह झील का निर्माण इसलिए किया गया था ताकि सिंचाई का पानी इकट्ठा कर सके। जब यह झील टूट फूट गया तो इसका मरम्मत रुद्रदामन के शासनकाल में किया गया था। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया तो फिर एक बार सुन लो कि सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। किसने किया था भाई? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। यह गुजरात के गिरनार नामक स्थान पर है। यह झील का निर्माण इसलिए किया गया था ताकि सिंचाई का पानी इकट्ठा कर सके। जब यह झील टूट फूट गया था इसका मरम्मत रुद्रदामन के शासनकाल में किया था। आइए चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करा कि आईने अकबरी के महत्व को लिखे। यानी आईने अकबरी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त। आईने अकबरी को लिखकर उसके बाद क्या करना है? आईने अकबरी के महत्व को लिखकर उसके बाद अंडरलाइन कर देना है कि आईने अकबरी के लेखक अबू फजल है। क्या नाम है? आईने अकबरी के लेखक अबू फजल है। आईने अकबरी को 5 भागों में बांटा गया है। यह पुस्तक फारसी भाषा में लिखा गया। किसमें? फारसी भाषा में लिखा गया है। इस पुस्तक में सम्राट अकबर के जन्म से मृत्यु तक के इतिहास मिलता है। आइए हम ये क्वेश्चन को दोबारा समझते हैं कि आईने अकबरी के महत्व के लिखे। जो आईने अकबरी के लेखक अबू फजल है। आईने अकबरी को 5 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 5 भागों में बांटा गया है। यह पुस्तक फारसी भाषा में लिखा गया था। इस पुस्तक में सम्राट अकबर के जन्म से लेकर मृत्यु तक के इतिहास मिलता है। क्या और एक बार को समझ लेते हैं कि आईने अकबरी के लेखक कौन है? आईने अकबरी के लेखक अबू फजल है। आईने अकबरी को 5 भागों में लिखा गया है। आईने अकबरी जो है वो फारसी भाषा में लिखा गया है। आईने अकबरी में अकबर के जन्म से लेकर मृत्यु तक के इतिहास के बारे में पता चलता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करें कि मुगल कालीन सिंचाई पर प्रकाश डाले। आखिर मुगल काल में सिंचाई किस तरह से किया जाता था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करा रहे मेरे दोस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करा रहे। मुगल कालीन में क्या कहते हैं? मुगल कालीन सिंचाई व्यवस्था का साधन निम्न है। मुगल काल में नहरों के द्वारा सिंचाई करते थे। क्या भाई? मुगल काल में नहरों के द्वारा सिंचाई करते थे। मुगल काल में तालाबों के द्वारा सिंचाई करते थे। कुआं के द्वारा सिंचाई करते थे। नदियों के द्वारा सिंचाई करते थे। क्वेश्चन को समझ में आ गया कि मुगल काल में किसके द्वारा सिंचाई करते थे? तो मुगल काल में नहरों के द्वारा सिंचाई करते थे, तालाबों के द्वारा सिंचाई करते थे, कुआं के द्वारा सिंचाई करते थे, नदियों के द्वारा सिंचाई करते थे। ये क्वेश्चन समझ में आ गया? और एक बार समझ लो, ये दिमाग में छाप लीजिए मेरे दोस्त कि मुगल काल में सिंचाई व्यवस्था कैसे कैसे करते थे। तो मुगल काल में सिंचाई नहरों के द्वारा करते थे, तालाबों के द्वारा करते थे, कुआं के द्वारा सिंचाई करते थे, नदियों के द्वारा सिंचाई करते हैं। चलते हैं हम अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कर रहा है कि इतिवृत्त क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इतिवृत्त क्या है? यानी जब कोई राजा किसी लेखक को अपना दरबार में रख कर अपने इतिहास लिखवाता है उसे इतिवृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वेश्चन को समझो। यानी इतिवृत्त किसे कहते हैं? जब कोई राजा अपने दरबार में किसी लेखक को
क्या कहता है, जब कोई राजा, क्या कहता है, जब कोई राजा किसी लेखक को अपने दरबार में रखकर अपने इतिहास को लिखाता है उसे इतिवृत्त कहते हैं। एक बार समझ लेते हैं कि आखिर इतिवृत्त कहते हैं किसको मेरे दोस्त। कहते हैं कि जब कोई राजा अपने दरबार में किसी मतलब लेखक को, क्या कहता है, जब कोई राजा किसी लेखक को अपने दरबार में रख कर अपने इतिहास लिखवाता है उसी को हम इतिवृत्त कहते हैं। उदाहरण के लिए अबू फजल ने आईने अकबरी नामक पुस्तक लिखा था। क्या कहता, आईने अकबरी लिखा था। क्वेश्चन समझ में आ गया कि इतिवृत्त किसे कहते हैं। जब कोई राजा किसी लेखक को अपने दरबार में रख कर अपने इतिहास लिखाता है उसी को हम इतिवृत्त कहते हैं। उदाहरण के लिए अबू फजल ने आईने अकबरी नामक पुस्तक लिखा था। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कर रहा है कि यास्का क्या है। क्या कहता है, यास्का क्या है, यानी यास्का मंगोल भाषा का शब्द है। क्या भाई, यास्का मंगोल भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है झुकना या सजदा करना, अतः इसे ही यास्का कहते हैं। क्या कहते हैं, यास्का किसे कहते हैं। तो यास्का को लिख कर मेरे दोस्त, क्या कहता है, यास्का जो है मंगोल भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है झुकना या सजदा करना, अतः उसे ही यास्का कहते हैं। में क्या करें मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि विश्व के 7 आश्चर्य के नाम बताए। तो विश्व के 7 आश्चर्य के नाम निम्नलिखित में है। नंबर 1 में है कि चीन की दीवार, वो चीन में है। नंबर 2 में क्राइस्ट द रेडीमर, ये कहाँ पर है, ब्राज़ील में है। नंबर 3 में क्या कह रहा है, नंबर 3 में कह रहा है कि ताजमहल, ताजमहल भारत के आगरा में है। नंबर 4 में है झूलता बाग, ये कहाँ पर है, बेबीलोन में है। नंबर 5 में क्या कह रहा है कि गीजा पिरामिड, ये कहाँ पर है, मिस्र में है। नंबर 6 में क्या कर रहा है, रोमन कोलिजियम, ये कहाँ पर है, इटली में है। नंबर 7 में क्या कर रहा है, माचू पिचू, ये कहाँ पर है, पेरू में है। चलते हैं ये प्रश्न को दोबारा हम समझते हैं। क्या कर रहा है कि विश्व के 7 आश्चर्य के नाम बताए। तो विश्व के 7 आश्चर्य का नाम निम्न है। नंबर 1 में है कि चीन की दीवार, चीन में है। नंबर 2 में है क्राइस्ट द रेडीमर, ये कहाँ पर है, ब्राज़ील में है। नंबर 3 में है ताजमहल जो भारत के आगरा में है। नंबर 4 में है झूलता बाग, वो बेबीलोन में है। नंबर 5 में है गीजा पिरामिड, वो कहाँ है, मिस्र में है। और नंबर 6 में है रोमन कोलिजियम, ये कहाँ पर है, इटली में है। और नंबर 7 में है माचू पिचू, ये कहाँ पर है, रोमन में है। अगर यह सबको याद करने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इसका चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे दोस्त। इसका ये 7 आश्चर्य चीज़ों को याद करने का एक ट्रिक बनाए हैं। वो ट्रिक यह है कि चीन का ताज झूलता माथा पर, क्या कहता है, चीन का ताज झूलता माथा पर गिर पड़ा। क्या कहता है, वो ट्रिक है कि चीन का ताज झूलता माथा पर गिर पड़ा। अगर हम इसको याद कर लिया तो 100% ये 7 आश्चर्य चीज़ों के नाम हमको याद हो जाएगा। चीन से हो गया चीन की दीवार, और उसके क से हो गया क्राइस्ट द रिडीमर, उसके बाद ता से हो गया ताजमहल, झूलता से हो गया झूलता बाग, और माथा से हो गया माचू पिचू, और उसके बाद गीजा से हो गया, गिर से हो गया गीजा पिरामिड, और रा से हो गया रोमन कोलिजियम। क्या, चौ से चीन की दीवार, का से क्राइस्ट द रेडीमर, ता से ताज से ताजमहल, झूलता से झूलता हुआ बाग, माथा से माचू पिचू, और गिर से गीजा पिरामिड, और उसके बाद परा से लेकर रा से रोमन कोलिजियम। अगर यह वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे दोस्त। यह सभी क्वेश्चन का आप PDF लेना चाहते हैं तो अपडेट फ्यूचर क्लासेस के नाम से व्हाट्सएप चैनल है, इस चैनल पर जुड़ कर आप PDF ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9904548375। क्या भाई, 9904548375। इसमें आप मैसेज कीजिएगा, हम व्हाट्सएप चैनल में जोड़ देंगे, PDF भी मिल जाएगा।